हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए लेकर के आते हैं रोज़ किसी विशेष टॉपिक के ऊपर MCQs। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 2500 से 1700 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। इसका आंसर है चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप से किया गया था। सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता निम्न में से कौन था। दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। लोथल। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। 1921 ईस्वी में इसके खोज दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया। मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हॉल से जुते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। और ये हल से है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। सिंध में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है। लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती है। लोग लोहे से परिचित थे।
तो ये ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे, ये वाला असत्य है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा दोस्तों जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यह चिनाब नदी के किनारे है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित था? रोपर दोस्तों पड़ेगा आपको पंजाब में, रोपर है और यह सतलज नदी के किनारे है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में जलाशय का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर धौलावीरा होगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र। अब यह गुजरात हो गया है, सौराष्ट्र पहले था एक राज्य हमारे भारत का, जो कि गुजरात में इसका विलय हो गया है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोटदीजी। बाकी के जो तीनों हैं, सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, यहाँ पे बंदरगाह थे। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी किस नाम से पुकारा करते थे? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है, राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ता है और रोपर पंजाब में पड़ता है, याद रखिएगा। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? दोनों। मुंडी गाक और सुरतुगोई अफगानिस्तान में है, ये भी सिंधु सभ्यता में आते थे। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इनमें से सभी। लोथल, सुतकांगेडोर, अलाहदीनो, बालाकोट, कुंतासी, ये सब जगह पे डॉकयार्ड हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इनमें से सभी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा। किस सिंधु कालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चनहुदरो। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल। चनहुदरो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने।